डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, डाइपोल से, या फिर जो नेक्स्ट पोटेंशियल का टॉपिक है और पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है, हम एनसीईआरटी की वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़ा जिनका लेवल जो है थोड़ा ठीक है। तो सिंपल न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, सिंपल न्यूमेरिकल आप अपने आप कर सकते हो। फार्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल है हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 जो न्यूमेरिकल है, इसमें क्या गिवन है, ए सिस्टम हैज़ 2 चार्जेज। सिस्टम के अंदर 2 चार्ज गिवन है, क्यू ए पॉजिटिव चार्ज है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और क्यू बी चार्ज गिवन है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, मीनिंग एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज उतना ही नेगेटिव है, और उनकी लोकेशन गिवन है। क्यू ए के लिए कोऑर्डिनेट गिवन है इसके 0 0 -15। अब देखो 0 0 एक्स भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है, और जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जेड कोऑर्डिनेट -15 सेंटीमीटर है, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू ए, और जबकि क्यू बी चार्ज में 0 0 + 15 है, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस गिवन है। इसका मीनिंग पॉजिटिव चार्ज जो क्यू बी यानी कि नेगेटिव चार्ज जो रखा हुआ है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में रखा हुआ है, या उसका जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर है जेड डायरेक्शन में। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द टोटल चार्ज। एक तो हमें बताना है टोटल चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बतानी है इसकी, टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमें सिस्टम की फाइंड आउट करनी है, साथ में हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले टोटल चार्ज अगर हम फाइंड आउट करें, टोटल चार्ज क्यू चार्ज जो आएगा क्यू ए + क्यू बी आएगा। अब एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज है उतना ही नेगेटिव, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो हमारा यही आ गया। सेकंड सॉल्यूशन हमें डाइपोल मूवमेंट निकालने है, तो डाइपोल मूवमेंट होता है क्यू × 2a। अब देखो सबसे पहले 2a निकालना पड़ेगा हमें। अगर मैं ये सपोज करूँ हमारा जो चार्ज है वो जेड एक्सिस के अलोंग हमने चार्जेस लिए हुए, ये हमारी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। तो हमारा जो यहाँ पे पॉजिटिव, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से अगर हम z की वैल्यू ले 15 सेंटीमीटर, z की वैल्यू कितनी लिया हमने 15, या मैं इसको ऐसे राइट करूँ 0 0 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी इस b पोजीशन पे हमारा चार्ज रखा हुआ है क्यू बी चार्ज, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज है, क्यू बी नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। जबकि नीचे अगर इतनी डिस्टेंस पे देखें हम, मीनिंग ये ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है। ऐसे ही नीचे ये लोकेशन ए दिखा दी, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ क्यू ए, और क्यू ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, क्यू ए की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, मीनिंग यहाँ पे हमारा रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बी पोजीशन पे रखा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो मीनिंग सबसे पहले तो हमें 2a डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 2a की वैल्यू जो आएगी 15 + 15 करके, या a को हमने 15 माना, 2 × 15 करके कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आ जाएगी। और p की वैल्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होता है। चार्ज हमारे पास है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और 30 सेंटीमीटर के मीटर बना सकते हैं हम, 30 × 10⁻² मीटर हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके, पावर्स देख के सबसे पहले पावर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यू जो आएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 3 से कर देते हैं, तो ये 7.5 आता है, और 0 पीछे लगी हुई है तो 75 आ जाएगा ये, और इंटू में 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -9। अगर साइंटिफिक नोटेशन में राइट करें तो 7.5 लिखेंगे, हम इसको एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है हमें, और 10 की पावर यहाँ पे एक डेसिमल, एक जो है पावर क्या हो जाएगी, कम। यूनिट इसकी क्या थी हमारी, यूनिट हमारी थी इसकी, देखो यहाँ पे कूलम था, चार्ज के साथ कूलम मीटर इसकी यूनिट हो गई है, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर, तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। अब मेन क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी,
अगर ये पूछ लिया जाए डायरेक्शन क्या आएगी, तो आप डायरेक्शन आपको पता है, नेगेटिव चार्ज से हमेशा डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जबकि यहाँ पे हमारा कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसका मीनिंग डायरेक्शन जो आएगी वो बी से ए की तरफ होगी। कहाँ आएगी डायरेक्शन, बी टू ए, या हम ये भी कह सकते हैं अलॉन्ग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी अलॉन्ग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। तो नेक्स्ट हमारे पास है 10th न्यूमेरिकल। 10th में अगर देखें हम, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट 4 × 10⁻⁻19 कूलम-मीटर इज aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन हम देखें, 10th क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें, यहाँ पे हमें गिवन है, पॉलीथीन को फूल के साथ जब हम रब करेंगे तो चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है 3 × 10⁻⁷ कूलम का, और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इसको नेगेटिव लगा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने ट्रांसफ़र होंगे। तो सिंपल सा मेथड है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने किया हुआ है, टोटल चार्ज जो होता है दैट इज इक्वल टू n × E, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लग जाता है, तो Q डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E। वैल्यू पुट कर देंगे 3 × 10⁻⁷, 1.6 × 10⁻⁹, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, और इसको डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू फाइंड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.875 × 10⁻12, मीनिंग इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये चार्ज क्योंकि पॉलीथीन पे आया था, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है, वूल से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे किसके ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर। पॉलीथीन पे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है नेगेटिव, तो इसका मीनिंग जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मीनिंग मास का भी ट्रांसफ़र होगा, और जो टोटल मास आएगा इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास मान लो me, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n ट्रांसफ़र है, तो टोटल मास इतना ट्रांसफ़र हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज़ मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वोल टू पॉलीथीन। तो इतना मास ट्रांसफ़र होगा, तो आंसर क्या रहेगा, यस रहेगा। 1.12 नंबर न्यूमेरिकल अगर हम यहाँ पे देखें, तो इसमें गिवन है 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि दो चार्जेस के बीच दो स्फीयर गिवन है हमें ए और बी, जिनका रेडियस नेग्लिजिबल है, और इनका सेंटर से जो डिस्टेंस गिवन है दोनों का वो गिवन है 50 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ
force of electrostatic repulsion if the charges on each is 6.5 into 10 की पावर -7 कूलम। तो मीनिंग रेडियाई अगर हम इनका नेग्लिजिबल है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 12 में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आर गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 50 सेंटीमीटर दोनों के बीच का, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हमें चार्ज गिवन है, दोनों के पास इक्वल चार्ज है, सेम काइंड का चार्ज है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। अब हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे के Q1 Q2, तो यहाँ Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 वैक्यूम के अंदर प्लेस्ड है, और यहाँ पे हो जाएगा 6.5 इंटू 10 की पावर -7 स्क्वायर कर देंगे इसका, और डिवाइड बाई 6.5 इंटू 10 की पावर डिवाइड में था 50, डिस्टेंस लेना हमें 50 सेंटीमीटर था, तो इंटू 10 की पावर -2। और भी इजी कर सकते थे हम इसको, 1/2 लिख के भी कर सकते थे इसको हम। तो ये इसको हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ वैल्यू को, तो सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 1.521 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। तो मीनिंग ये इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, फोर्स की वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये था। अब सेकंड पार्ट गिवन है, इसका बी पार्ट अगर हम देखें, ये ए पार्ट था, बी पार्ट में गिवन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हेल्ड। मीनिंग क्या है, चार्ज को अब जो टोटल चार्ज दोनों के पास है वो डबल कर दिया गया है, क्यू की जगह कितना कर दिया गया है, 2Q कर दिया गया है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है उसको हाफ कर दिया गया है R/2। तो नया जो फोर्स लगेगा एफ डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा के Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q की फॉर्म में पुट करेंगे, के 2Q का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 4Q स्क्वायर आ जाएगा ये, और डिवाइड में R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो मीनिंग 16 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4, 16 आ जाएगा के Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मीनिंग जो हमारे पास पहले फोर्स था, जब हमने उनको Q चार्ज दिया होता, स्मॉल Q चार्ज था, उस टाइम जो फोर्स था उस फोर्स का कितना टाइम हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। मीनिंग हमें इस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना, और हमारा आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है 1.13 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 1.13 न्यूमेरिकल में देखें अगर हम, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.2, मीनिंग इससे पहला जो क्वेश्चन था उसी के दो स्फीयर लेने हैं हमें, आइडेंटिकल साइज है उनका। ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट, देन बॉट इन कॉन्टैक्ट विद सेकेंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में फिर नई रिपल्सन निकालनी है हमें। देखो दो हमारे पास स्फीयर थे, डिस्टेंस हमने इनके बीच का सपोज कर लिया r, यहाँ भी Q चार्ज था और यहाँ भी Q चार्ज, ये स्फीयर A ये स्फीयर B, हमने कूलम फोर्स फाइंड आउट किया के Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये हमारा कूलम फोर्स आया था स्टार्टिंग में। बट अब ये क्या कर रहा है, अभी एक जो फर्स्ट चार्ज जो है A, इसके पास अनदर C को लेके आए आइडेंटिकल साइज के, तो मीनिंग जब इसके कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। अब चार्ज दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। देखो टोटल चार्ज Q था, 2 पे डिवाइड होगा, तो मीनिंग C पे, अब A पे जो टोटल चार्ज रह जाएगा, न्यू चार्ज होने, जो नया चार्ज A पे रह जाएगा, मैं उसको QA से राइट करता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू Q/2। और C पे जो चार्ज आ गया अब QC, अगर मैं यहाँ राइट करता हूँ, ये कितना है Q/2, मीनिंग दोनों के बीच में चार्ज इक्वली ट्रांसफ़र हो गया। बट अगर सेकंड, अब नया पॉइंट देखें हम, A से हटा करके अब C के ऊपर जबकि चार्ज कितना है, Q/2 चार्ज है, इसको हम किसके कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, B के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं जिसके पास Q चार्ज है। अब देखो यहाँ पे फिर क्योंकि स्फीयर के बीच को आपस में कॉन्टैक्ट में है, चार्ज का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा जब तक चार्ज जो है दोनों के बीच में, क्योंकि साइज सेम में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि B पे अब जो चार्ज आएगा वो चार्ज दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो मीनिंग ये चार्ज आ जाएगा 3Q/4 चार्ज। इतना जो चार्ज आएगा हमारा, ये चार्ज B पे आएगा, तो C पे भी इतना ही चार्ज आएगा
3Q/4 चार्ज, मीनिंग सी पे अब हमारे पास कितना चार्ज हो गया 3Q/4 चार्ज। बट हमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन फाइंड आउट करना है, अब नया जो फोर्स निकालना है ए और बी इन दोनों पे निकालना है। अब इसके पास चार्ज QA है और इसके पास चार्ज QB है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स का नया फोर्स आ जाएगा दिस इज इक्वल टू QA QB, K लिख सकते हो आप, और डिवाइड बाई डिस्टेंस सेम है r²। तो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू K, QA की वैल्यू पुट करेंगे, QA की वैल्यू हमारे पास है Q/2 और QB की वैल्यू हमारे पास है 3Q/4 और डिवाइड बाई r², मीनिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा K Q² डिवाइड बाई r², मीनिंग जो नया जो फोर्स आएगा, पहले जो फोर्स था उसका रिपल्सिव फोर्स कितना होगा 3/8 टाइम हो जाएगा, जो पहले 1.12 एक्सरसाइज में जो टोटल फोर्स लगा हुआ था उस फोर्स का कितना आ जाएगा 3/8 टाइम हो जाएगा ये। यहाँ पे अगर हम F की वैल्यू पुट करें 1.521 × 10⁻² न्यूटन था, 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 13। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है 1.14 न्यूमेरिकल। तो फिगर गिवन है ये नीचे हमारा, शो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो हमें ये बताना है E/m रेशियो किसका ज़्यादा है, तो 1.14 न्यूमेरिकल हमारा है। तो सबसे पहले देखो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। फर्स्ट जो पार्टिकल है हमारा वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मीनिंग पहला जो चार्ज है हमारा वो नेगेटिव चार्ज है। अब दूसरा चार्ज की बात करें हम, दूसरा भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव है क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार्ज भी कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया हमारे पास। अब थर्ड चार्ज की बात करते हैं, थर्ड चार्ज जो है वो मूव करता है नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पास। तो इसका मीनिंग थर्ड चार्ज जो है हमारा वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट मास चार्ज टू मास रेशियो। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब हमारे पास है E/m रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो E/m रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफ्लेक्शन चेक करना होगा। जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा, तो डिफ्लेक्शन जिसमें ज़्यादा मीनिंग जिस पाथ की कर्व ज़्यादा बनेगी उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी क्या आएगा। तो E/m रेशियो सबसे ज़्यादा किसके लिए आएगा, Q3 चार्ज के लिए E/m रेशियो सबसे ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आया इसको भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है S = UT + 1/2 AT²। और हम यहाँ पे अगर ये सपोज करें चार्ज की जो ये दो नेगेटिवली चार्ज प्लेट और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हमारे पास हैं, और जितने भी चार्ज है 1 2 3 सेम स्पीड के साथ जो है एंटर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और अगर हम सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लेंथ है यहाँ पे, या हम ये सपोज करें दो प्लेट्स लगी हुई है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, इनकी जो लेंथ है टोटल पाथ की जब तक डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है तब तक की लेंथ जो है ये L है। और जैसे ही डिफ्लेक्शन होगा, मान लो ये डिफ्लेक्शन जो हुआ है इसकी वेलोसिटी वेक्टर के साथ, ये इसकी हाइट जो है अगर h सपोज करें हम और वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम सपोज करें यहाँ पे सपोज किया हमने, तो दोबारा डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, हम सपोज करते हैं चार्ज पार्टिकल यहाँ से शुरू करता है और ये एक लाइन है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज जो है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसकी जो ये डिफ्लेक्शन हुई है सेंटर से, या हम कह सकते हैं मीन लाइन से जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन कितना हुआ है h। तो यहाँ पे अगर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगाएंगे S = UT + 1/2 AT²। और अगर हम सपोज करें यहाँ पे जो L लेंथ है, जो y एक्सिस के लोग इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 0 है, Vy के लोग वेलोसिटी इनिशियल 0 है। हम सपोज करते हैं x एक्सिस के लोग इसकी वेलोसिटी जो है वो v वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव करता है। x एक्सिस के लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u को हम s की जगह h पुट करेंगे, u हम सपोज करेंगे y एक्सिस के लोग वेलोसिटी इसकी 0, तो ये 0 हो जाएगा + 1/2। a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, एक्सीलरेशन जो आता है
एफ डिवाइड बाई एम होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अगर न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करें, और एफ जो है चार्ज के लिए क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिवाइड बाई एम हो जाएगा। तो मीनिंग ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, अब क्यू को हम पुट करते हैं, क्यू डिवाइड बाई एम पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्यू बाई एम इंटू ई, और साथ में टी टाइम, लीनियर डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही ये डिफ्लेक्शन में, एच डिफ्लेक्शन में कवर करेगा, मीनिंग एक्स एक्सिस के लोग जितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकाल लेते हैं, लेंथ कितनी है एक्स एक्सिस के लोग, एल लेंथ कंसीडर की हमने, और वी वेलोसिटी अगर कंसीडर करें तो टाइम का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, मीनिंग यहाँ पे एच जो आया हमारा क्यू डिवाइड बाई एम 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड, और एल स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच की जो वैल्यू है वो किसके, चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करते हैं, मीनिंग जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो इसका मीनिंग सबसे, अगर हम तीनों कर्व चेक करें, डिफ्लेक्शन थर्ड चार्ज के केस में ज़्यादा, इसलिए जो चार्ज टू मास रेशियो आएगा सबसे ज़्यादा किसका आएगा, थर्ड चार्ज का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा आएगा। तो नेक्स्ट हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1.15, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब आई कैप जो है ये डायरेक्शन बताएगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, मीनिंग स्क्वायर की साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन, मीनिंग जिसका प्लेन जो है वो YZ प्लेन के पैरेलल है, यानी कि हमारा जो प्लेन गिवन है जिसमें से हमें फ्लक्स फाइंड आउट करनी है वो हमारा YZ प्लेन है। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है जब इसका नॉर्मल प्लेन का, मीनिंग YZ प्लेन को थोड़ा रोटेट करवा दिया है, नॉर्मल जब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री के। तो पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ साइड। तो सबसे पहले गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, और एरिया निकाल लेंगे इसका। एरिया जो आएगा हमारा स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर, मीनिंग 10⁻² मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो प्लेन जो गिवन है हमें, अगर एक्स एक्सिस इधर लेते हैं हम, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये हमारा YZ प्लेन है, YZ प्लेन है, इसके पैरेलल प्लेन भी YZ की प्लेन ही होगा हमारा। तो अगर इसके साथ एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करें हम, ये हमारा प्लेन के साथ यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा। अब ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो आएगा हमारा ये एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में है। तो मीनिंग थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है, 0, थीटा की 0 वैल्यू हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल है यूनिट नॉर्मल वेक्टर के, तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे ES कोस थीटा, ये आ जाएगा ES कोस 0। तो E की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁻³ और एरिया की वैल्यू हमारे पास है 10⁻²। तो मीनिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा हमारे पास 30 आ जाएगा, यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, हमने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया है, ना कि टॉर्क। तो फ्लक्स की जो यूनिट होती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आ गई 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया सबसे पहले। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं हम, जिसमें हमें थीटा की वैल्यू गिवन है। अब थीटा की वैल्यू जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है 60 डिग्री का, तो सिर्फ इसमें 60 डिग्री पुट करना में फाई की वैल्यू आ जाएगी ES कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू है हमारे पास वो होती है 1/2, मीनिंग जो हमारा न्यू फ्लक्स आएगा वो इसका हाफ रह जाएगा, यानी कि कितना आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी बी पार्ट में हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू आएगी, थीटा 60 डिग्री गिवन है, ES कोस 60 की वैल्यू 1/2, 30 ES की वैल्यू है हमारे पास, तो डिवाइड करके 15 आ जाएगा। यूनिट्स लिख देंगे इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।